शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिकाओं से हम आपके 7वीं कक्षा की हिंदी का हॉकी का बादशाह ध्यानचंद इस पाठ की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक सामान्य परिवार से आने के बावजूद भी मेजर ध्यानचंद जी है जो हॉकी की दुनिया में एक नायाब हीरा बनकर उभरे हैं। इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि उनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में हुआ था। उनके पिताजी एक अनुशासित सैनिक थे, ये हमने देखा था। अपने पिताजी के ही नक्शे कदम पर चलते चलते जैसे ही ध्यानचंद जी युवा हो गए, जवान हो गए, तब वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर यानी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना के ब्राह्मण रेजिमेंट में उन्होंने भर्ती हो गए वो। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि भारतीय जो सेना है आर्मी, सो उसमें जैसे ब्राह्मण रेजिमेंट होता है, मराठा रेजिमेंट होता है, पंजाब रेजिमेंट होता है, गुजरात रेजिमेंट होता है। इस तरह से अलग अलग रेजिमेंट इस भारतीय सेना में होते। तो सबसे पहले तो वो ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल हो गए। उसके बाद में यही रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट में सम्मिलित हो गई, यानी उनका समायोजन हो गया, सम्मिलित हो गई। उसको ब्राह्मण रेजिमेंट को पंजाब रेजिमेंट में एडजस्ट किया गया। और उसके बाद सेना में जो सूबेदार मेजर तिवारी जी थे, उन्होंने ध्यानचंद जी के अंदर की प्रतिभा को पहचाना, उनके अंदर की खूबी, हॉकी के खेल के प्रति उनकी संपन्नता, उन्होंने छुपी हुई उस संपन्नता को खोज निकाला और युवा ध्यानचंद में छिपी हुई हॉकी की प्रतिभा को खोज कर सर्वप्रथम मेजर तिवारी जी ने पहचान कर उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उनके प्रशिक्षण के अंदर ध्यानचंद जी और भी अपना खेल निखरते हुए और उभरते हुए सामने आने लगे। उन्होंने ध्यानचंद जी को हॉकी खेलने का प्रशिक्षण दिया और उनके इस प्रशिक्षण के आधार पर और अपनी लगन, अपनी अनवरत जो अभ्यास है, मेहनत है, उनके बलबूते पर उन्होंने हॉकी टीम में एक निश्चित जगह बना ली। अपना स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस हॉकी के खेल में उनकी जो चुस्ती और स्फूर्ति, लचीलापन जो है, उनकी शरीर की जो लवचिकता है, स्फूर्तिलापन, ये साथ ही साथ उनके अंदर जो सूझबूझ थी, कंसंट्रेशन था, और तो इस सारी चीज़ों को देखकर जो ऑडियंस थी, जो दर्शक थे, वो सारे दंग हो जाते थे। एक बार ऐसा उनके जीवन में मैच हुआ कि उनकी सेना के आधे आधे सैनिकों को बांटकर 2 टीमें बनाई गई और उन दोनों टीम के बीच में एक मैच हुआ। तो सर्वप्रथम ध्यानचंद जी ने अपनी क्रीड़ा कौशल्य, अपने खेल का प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन का ऐसा नमूना दिखाया, दर्शकों को ऐसा करिश्मा दिखलाया कि सारे दर्शक वाह वाह कहते हुए नहीं रुक रहे थे, बिना कहे वो नहीं रुक सके। और उन्होंने बिजली की भांति, तेज़ हवा की भांति अपने शरीर को मोड़ते हुए, अपने शरीर की लचकता को प्रदर्शित करते हुए अपनी तेज़ी से उन्होंने विपक्षी टीम, जो विरोधी टीम थी, अपोनेंट टीम थी, उन पर केवल 4 मिनट में, यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 4 मिनट में एक के बाद एक कितने गोल किए? 3 गोल किए। 4 मिनट में उन्होंने 3 गोल किए और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को आश्चर्यचकित होकर वो रह गए, या आश्चर्यचकित हुए बिना वो नहीं रह सके। वो देखते रह गए कि इतना स्फूर्तिलापन, इतना चुस्तीलापन ये लाते कहाँ से हैं। देखिए, हमने ये बात तो देखी कि बचपन से उनको खेल में कोई विशेष अभिरुचि नहीं रही, किसी विशेष खेल के प्रति उनके मन में कोई लगाव नहीं था। फिर भी युवा होने के बाद जब तिवारी जी के प्रशिक्षण में उन्होंने अपने हॉकी के खेल को और भी अच्छा बनाने की उन्होंने मेहनत की, अभ्यास किया। लेकिन एक हम बात कह सकते हैं कि ये उनके अंदर, उनके शरीर में जन्म से ही एक ऐसे गुण थे
हॉकी के प्रति जो आज उभरते हुए नज़र आने लगे। अपनी इस योग्यता और प्रतिभा के बलबूते पर ध्यानचंद जी ने भारतीय सेना की हॉकी टीम में स्थान प्राप्त कर लिया। वो भारतीय सेना की हॉकी टीम के एक सदस्य बन गए। फिर उसके बाद 1926 में ध्यानचंद को अपनी खेल की कला का जादू फॉरेन में यानी विदेशों में भी दिखाने का अवसर मिला। 1926 में उनका मैच फॉरेन में हुआ, दूसरे देशों में होने लगा। तो इस वर्ष 1926 इस वर्ष में भारतीय सेना की हॉकी टीम का जो मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ होने वाला था। न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय सेना की हॉकी टीम गई थी। वहाँ पर ध्यानचंद जी ने अपने खेल का इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन खेल दिखाया, इतना प्रतिभाशाली खेल दिखाया कि उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि जो है पूरे देश विदेश में फैलने लगी। उनके हॉकी का खेल और भी निखरते गया। दिन ब दिन, दिन दुगनी चांद रात चौगनी, वो उनका जो खेल है वो और भी सुंदर होते गया और उनका नाम पूरे देश विदेशों में फैलते गया, उनको प्रसिद्धि मिलती गई। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।